अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस कौम ने देखा आज से कुछ हफ्ते कबल एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि कोई भी अरकान असम्बली अपनी पार्टी के जो डायरेक्शन होगी या पार्टी का जो चेयरमैन होगा उसकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अगर वोट कास्ट करता है तो उसे उसका वोट जो है वो तस्वर नहीं किया जाएगा बल्कि उसे डी सीट भी किया जा सकता है। और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर 25 अरकान पंजाब असम्बली को जो तरीके इंसाफ के थे उन्हें डी सीट किया गया। अब यही मामला दोबारा जब कोर्ट के अंदर आता है कि पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी शुजात के जो पार्टी है मुस्लिम लीग काफ और जिन लोगों को चौधरी शुजात ने अपने हाथ से जो है वो टिकट जारी किए थे उन वो लोग जो है वो चौधरी शुजात की डायरेक्शन के खिलाफ उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी कानूनी तौर पर तो ये होना चाहिए कि जैसे इमरान खान को रिलीफ मिला था कि उनके 25 अरकान असम्बली को डी सीट कर दिया गया था, यहाँ पर भी इन्हें डी सीट किया जाता या और साथ में उनके वोट जो है वो मुस्तरद किए जाते। और डिप्टी स्पीकर ने भी बिल्कुल वही किया जो रूलिंग जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी और फिर जो रूलिंग जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने कि पार्टी सदर की हुक्म की जो खिलाफ वर्जी करेगा यानी कि वो जो डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई भी अरकान असम्बली वोट कास्ट करता है तो उसकी वोट को जो तस्वर नहीं किया जाएगा। और डिप्टी स्पीकर ने यही चीज़ इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन को देखते हुए इन्होंने फैसला दिया कि कॉफ लीग के 10 जो वोट हैं जो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट कास्ट किए हैं वो काउंट नहीं होंगे और उस लिहाज से हमजा जो है वो पंजाब के स्पीकर, पंजाब के सीएम बन गए। अब यही मामला कोर्ट के अंदर जब जाता है तो अब कोर्ट ये कहता है कि आया यहाँ पर पार्लिमानी लीडर की बात सुनी जाए या फिर पार्टी के सदर की। तो यहाँ पर कोर्ट का जो झुकाव है वो पार्टी के सदर के बजाय पार्लिमानी लीडर के ऊपर चला गया है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो डायरेक्शन देता है। जबकि चौधरी शुजात कल खुद ज़ाती हैसियत के अंदर पेश हुए, उनके वकील पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है हमने पार्टी के इन लोगों को टिकट दिया था, टिकट के ऊपर ये लोग जीत के आ गए। अब क्या पार्टी का जो चेयरमैन होगा, पार्टी का जो हेड होगा, उसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं होगा कि पार्टी जिधर मर्जी अपनी वोट कास्ट करती रहे। तो ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते के ऊपर गवर्नमेंट और जो अदालत है उनके दरमियान जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो गैप पैदा हो गया है। अब चूँकि हमारे पास एक पहले से एक फैसला मौजूद है, ऑलरेडी इसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन दी हुई है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ वर्जी करता है, पार्टी एड की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मुतालबा किया, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUI थी और जो MQM थी और बाकी दीगर जितनी भी जमातें उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्लियर किया कि हमें इन 3 जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है। इन 3 जजेस के बजाय फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए क्योंकि बाकी भी जजेस मौजूद हैं, वो किसी फैसले के अंदर आते ही नहीं, किसी बेंच का उन्हें हिस्सा नहीं बनाया जाता। और फिर यूँ सिर्फ 3 जजेस की ही राय क्यों होनी चाहिए। अब मामला ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि वाज़ेह तौर पर हमें इन लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, बल्कि मरीम नवाज़ ने इस हद तक कह दिया कि अगर आपने एक तरफा फैसले करने हैं, अगर आपने एक तरफा फैसले करने हैं तो आप फैसला सादर फरमा दीजिए, क्योंकि हम अगर आप फैसला जो है वो सादर फरमा दीजिए, हमें पता है कि आप बस ये कह दीजिए कि आपने इमरान खान को पंजाब उनके हवाले करना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मुकम्मल ये जो अदालती कार्रवाई होगी इसके बाद जो फैसला आएगा हम उसका मुकम्मल तौर पर पहले से ही बाइकआउट करते हैं। और इस बाइकआउट की जो खबरें हैं शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक अदालत का, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसका कोई सियासी जमातें जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। आप जो मर्जी ये फैसला दें, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, ना ही हमारे वो खिलाफ पेश होंगे। अब अदालत ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि कैसे हम एक कम वोट वाले जो है उसे आपने सीएम बना दिया और जो ज़्यादा वोट वाले उसे आपने बाहर कर दिया। हम कैसे हमजा शहबाज को, जिसके वोट कम है 179 हैं और जबकि चौधरी परवेज़ इलाही उनके 186 हैं, तो हम कैसे हमजा शहबाज को सीएम पंजाब रखें। जबकि जो फैसला पहले आया था उसकी रूह से तो ये होना चाहिए था कि ये जैसे कि इमरान खान को रिलीफ मिला था, उनके 25 अरकान असम्बली को डी सीट किया गया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने 197 वोट हासिल किए थे, जो रिक्वायरमेंट नंबर है वो 186 है और 197 वोट जो है वो उनमें से 25 को निकाल दिया गया था सिर्फ इमरान खान की सतह पे। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनका ये कहना है कि उस वक्त भी हमने अपनी गर्दन रखी, हमने इस फैसले को कबूल कर लिया, जबकि इसके अंदर हमें बड़े उबाम थे और सुप्रीम कोर्ट बार ने इसके हवाले से एक दरख्वास्त भी, पिटीशन भी दायर की हुई है कि इस फैसले को दोबारा से देखा जाए। क्योंकि कोई अरकान असम्बली आप उसका वोट एक तरफ तो वो कास्ट कर रहे हैं, उसे आप मुस्तरद कर रहे हैं और दूसरी जनब आप उसको डी सीट भी कर रहे हैं।
तो ये उनके साथ ज़्यादती है, जुल्म है। अब मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि अगर उस वक्त हमारे जो वोट थे उन्हें आपने निकाल दिया और फिर उन्हें लोगों को डी सीट भी कर दिया, तो उस वक्त भी पार्टी चेयरमैन की सुनी गई। पार्टी चेयरमैन की जानब से लेटर जारी किया गया था कि इन लोगों को डी सीट किया जाए, इन्होंने हमारी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया है। और अगर उस वक्त इन्हें डी सीट ना किया जाता तो हमारे पास जो मैजिक नंबर था 186 के बजाय हमारे पास 197 था, तो फिर ये ना तो ज़मीनी इलेक्शन की ज़रूरत आती और ना ही ये रन ऑफ इलेक्शन किया जाता। तो यहाँ पे मामला आके फंस गया है कि एक तरफ एक केस है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन दी हुई है, दूसरी जनब वही सेम केस है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो या जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो वो तशवीश है और सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और 3 रुकनी बेंच के हवाले से बातें की जा रही हैं। और इसी हवाले से इरफान कादर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भी बताया कि आपके खिलाफ ये बातें हो रही हैं, लोगों के अंदर ये बातें फैल रही हैं, हमें तो आपकी न्यूट्रलिटी के ऊपर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अंदर ये तासर पाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 ही जजेस क्यों बार बार। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी इस साख को बरकरार रखने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए फुल कोर्ट के जो है वो बेंच तश्कील दे दिया जाए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर कोई मामला बढ़ जाता है तो फिर हम फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे देंगे, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है ही नहीं कि इसके ऊपर बनाया जाए और आप इसके ऊपर दलाइल मुकम्मल करें। दलाइल मुकम्मल किए गए, लेकिन तकरीबन जो रात 9:30 या 9:15 के करीब जब ये फैसला कि इसके ऊपर आया कि उन्होंने कहा जी हम फुल कोर्ट बेंच की जो दरख्वास्त है मुकम्मल तौर पर उसे मुस्तरद करते हैं और बाकी जो हमजा शहबाज के हवाले से जो केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उसके ऊपर आज फिर से समाअत की जाएगी या फिर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। अब मामला ये है कि पूरी जो जमातें हैं, PDM की जो जमातें, जो बड़ी जमातें, पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें वो भी उसके अंदर शामिल हैं, उन सब ने अदालती इस कार्रवाई का जो है वो बाईकाट कर लिया है। वो अब देखना ही है कि वो आज अदालत के अंदर इस इशू के ऊपर वो इकट्ठे होते हैं या फिर अदालत के अंदर नहीं आते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार होने जा रहा है या हुआ है कि अदालती कार्रवाई का बाईकाट इसलिए किया जा रहा है कि आप एक तरफा फैसले करते हैं और अदालत के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा देंगे। क्योंकि ये जो अदलिया के जो फैसले होते हैं ये कोई आर्जी नहीं होते हैं, इनको कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, कई दहाइयों तक जो है वो इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और इनके ऊपर जो है वो मिसालें दी जाती हैं। जैसा कि भुट्टो को शहीद किया गया था, उन्हें फांसी दी गई थी, तो उसके बारे से कई किताबें आई हैं, कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, कई जजेस ने एक्सेप्ट किया है कि वो जुडिशियल कत्ल था। अब ये मामला भी यही है कि एक फ़ैसला अदालत का आज से कुछ हफ्ते कबल आता है, उसकी जो है वहाँ पे डायरेक्शन कुछ डिफरेंट थी और अब उसी का सेम ट्राइब का जो फ़ैसला आता है जिसके अंदर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो पार्टी हेड है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही जितनी कि एक पार्लिमानी लीडर को दी जा रही है और पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन को तकरीबन हतमी समझा जा रहा है।